जय श्री राधे। देवियों एवं सज्जनों, आइए आज हम विद्या पर चर्चा करते हैं। मनुष्य के जीवन में विद्या की क्या आवश्यकता है, शिक्षा की क्या आवश्यकता है। हमारे शास्त्रों में ऋषि महात्माओं ने लिखा कि माता शत्रु पिता वैरी ये न बालो न पाठितः न शोभते सभा मध्ये हंस मध्ये यत् बको यथा। शिक्षा की आवश्यकता क्या है, क्यों है, और शिक्षा कहाँ से मिलती है? बोले शिक्षा जो है सबसे पहले तो माता पिता से मिलती है, क्योंकि जो घर है वही प्रथम पाठशाला है और हमारी माँ है वही हमारी प्रथम गुरु है, फिर पिता गुरु हुए। तो बच्चों को शिक्षित करने के लिए, बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के लिए सर्वप्रथम तो माता पिता का ही सहयोग होना चाहिए। माता पिता का ही दायित्व पहला बनता है। और जिस घर में माँ अगर अपने बच्चे के पढ़ाई लिखाई में ध्यान नहीं दे रही है, उनके संस्कार में कहीं ध्यान नहीं दे रही है, कि समझ जाओ वो माता जो है एक शत्रु के बराबर है। वो माँ नहीं है बल्कि हमारे शत्रु है। अब अगर कहीं पिता अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई में ध्यान नहीं दे रहा, अपने बच्चों को पढ़ाई लिखाई के लिए बाध्य नहीं कर रहा, समुचित व्यवस्था नहीं कर रहा, तो पिता कौन है? बोले पिता है, पालक है। बोले नहीं, वो तो बैरी के बराबर है। माता शत्रु पिता बैरी यो न बाले न पाठित। जो अपने बच्चों को जो है शिक्षा दीक्षा दिलाते नहीं, ऐसे माता जो है शत्रु के बराबर है, पिता बैरी के बराबर है। और जिस व्यक्ति के जीवन में, जिस बच्चे के जीवन में शिक्षा नहीं है, साक्षरता नहीं है, तो व्यक्ति कैसा है? ना शोभन्ते सभा मध्ये हंस मध्ये बको यथा। उनकी किसी भी सभा में, किसी भी समाज में, किसी स्थान में जो है वो महत्व नहीं मिलता, उन्हें किसी प्रकार के जो है सम्मान नहीं मिलता। ना शोभन्ते सभा मध्य, किसी भी सभा में उनको जो है प्रशंसा नहीं मिलता, उनकी बड़ाई नहीं होती, कोई स्थान नहीं मिलता। जैसे हंस का सभा हो और वहां अगर कोई बकुला आ जाए तो हंस के सभा में हंस का ही सम्मान होता है, बकुले का नहीं। इसी प्रकार से शिक्षित परिवार, शिक्षित समाज, संस्कारिक समाज के बीच में बच्चों को संस्कारवान और शिक्षित होना आवश्यक है। रूप यौवन संपन्न विशाल कुल संभव विद्याहीना न शोभन्ते निर्गंधा इव किंसुका। बहुत सुंदर रूप है, यौवन अवस्था भी है और सभी प्रकार की आपके पास संपन्नता विराजमान है। आपका विशाल परिवार है, बहुत बड़ा कुटुंब है, आप बड़े ऊंचे कुल से संबंध रखते हैं, फिर भी इसकी कोई कदर नहीं होती, इसकी किसी प्रकार की जो है सम्मान नहीं होता। जैसे विद्याहीना न शोभन्ते निर्गंधा इव किंसुका। जैसे कोई किंसुक पलाश का फूल होता है, पलाश के फूल आपने देखा होगा, पलाश के फूल कितना सुंदर होता है, देखने में बड़ा सुंदर होता है, देखने में बड़ा आकर्षक होता है, और नजदीक जाके देखो और उसको अगर कहीं नाक के पास ले जाओ तो उसमें किसी प्रकार का गंध नहीं होता। जैसे पलाश के पुष्प में किसी प्रकार का गंध नहीं होता, इसीलिए पलाश फूल का जो है कहीं भी सम्मान नहीं होता। देवताओं को जो है भी वो अर्पण करने में लोगों को सोचना पड़ता है। इसी प्रकार से विद्याहीन व्यक्ति को भी, चाहे उनका बड़ा परिवार हो, बड़ा सुंदर रूप हो, यौवन हो, कुल अच्छा हो, फिर भी उनको समाज में प्रतिष्ठा प्राप्त नहीं होती। इसलिए विद्या की आवश्यकता है। विद्या धनम सर्वधर्म प्रधानम।